बेगम आईसीयू में। मैं बता रहा था मेरी रूटीन ये होती। सुबह उठता, फजर की नमाज पढ़ता, एक रोटी पकवाता, अंडे का आमलेट बनवाता, आमलेट को रोटी पर लटाता, रोटी का रोल बनाता और उसे टिश्यू पेपर्स में लपेटता, रोल जेब में डालता, आईसीयू पहुंच जाता। सारा दिन कभी डॉक्टरों से लंबी लंबी डिस्कशन, तो कभी मशीनों तारों में घिरी बेगम का हाथ पकड़कर बातें। उसे कहना, होश में आओ, हम तेरे बिना उदास। उसे कहना, जल्दी घर आ जाओ, तेरे बिना घर वीरान। मुझे पता है बेगम वेंटिलेटर पर, वो बेहोश बल्कि कोमा में, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर भी उसे दिन भर की कार्रवाई सुनाकर घर आता, घर सजाकर घर की सारी राम कहानी सुनाता। वैसे तो आईसीयू में खाने पीने को बिल्कुल दिल न करता, लेकिन जब हिम्मत जवाब दे जाती, बस हो जाती, भूख से चक्कर आने लगते, तब आईसीयू से बाहर निकलता, चाय का कप मंगवाता, जेब से रोटी आमलेट का रोल निकालता, खड़े खड़े जैसे तैसे दो चार लुक़्मे हलक से उतारता, बकिया रोल जेब में डालता, बेगम के पास आ जाता। वैसे तो आईसीयू में गुजरता हर लम्हा ही कठिन, मगर जानलेवा वो लम्हे होते जब मैं रात वापस घर आता। एक तो बेगम को आईसीयू में छोड़कर अकेले घर आना कयामत, ऊपर से अपने दोनों बच्चों के सामने खुश दिखाई देने की अदाकारी करना कयामत से बढ़कर कयामत। घर दाखिल होता, इंतजार करते दोनों बच्चे आ जाते। हमें मामा के पास ले चलो। मैं उन्हें समझाता, बेटा कोरोना फैला हुआ है, मामा स्पेशल वार्ड में है, डॉक्टर्स ने बच्चों को वहां आने से मना कर रखा है। बच्चे कहते, अच्छा आप मामा से हमारी बात करवाएं। मैं कहता, बेटा डॉक्टरों ने उन्हें टेलीफोन पर बात करने से मना कर रखा है। बच्चे कहते, अच्छा मामा की कोई तस्वीर दिखा दें, उनकी सेहत कैसी है, हम ये देखना चाह रहे हैं। मैं उनसे वादा करता, कल तस्वीर खींच कर लाऊंगा। यूं अगले दिन तक उनसे जान छुड़वा लेता। बेगम आईसीयू में, दुनिया भर में उसके लिए दुआएं हो रही हैं। उसकी कुरान स्टूडेंट्स दुनिया भर में बेगम नामवर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर फरहत हाशमी की शागिर्द, उनसे कुरान पढ़ा, सीखा। अब पिछले कई सालों से खुद कुरान पढ़ा सिखा रही थी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में उसकी दोराए कुरान की रोज़ाना कई क्लासें होती। ऑनलाइन क्लासें अलग, कहीं कुरान पढ़ाना, कहीं कुरान तर्जुमे तफसीर से सिखाना। वो स्ट्रीट बच्चों मतलब गरीब बच्चों का एक स्कूल भी चला रही थी, मुफ्त तालीम के साथ किताबें, यूनिफॉर्म भी मुफ्त। वो जदीद तालीम वाले एक मदरसे की भी निगरानी कर रही थी। वो जिस जिस इलाके में मस्जिद ना होती, वहां वहां मस्जिद बनाने में लगी हुई थी। सैकड़ों गरीबों को महाना राशन, बीसियों सफेद पोशों की मदद, बीमारों का इलाज, गरीब बच्चियों की शादियां। ये तो मेरे इल्म में है, वो न जाने इसके अलावा क्या क्या कर रही थी। उसकी कुरान स्टूडेंट्स, उसके स्कूल मदरसे के बच्चे, और न जाने कौन कौन दुआएं मांग रहे थे, न जाने कौन कौन सदके दे रहा था। बेगम अल्लाह को मानने वाली और अल्लाह की मानने वाली। 24 घंटे अल्लाह रसूल कुरान, मेरा अल्लाह रसूल कुरान से शौरी तारुफ बेगम ने करवाया। शौरी मजहब बेगम ने सिखाया। 5 वक्ती नमाजी बेगम ने बनाया। शादी के शुरू के दिनों में मैं एक कमरे में फिल्में देख रहा होता, गाने सुन रहा होता, वो लॉन्च में नमाजें पढ़ रही होती, कुरान की तफसीर समझ रही होती, कभी बुरा न मनाती, मुझ पर जबरदस्ती मजहब थोपने की कोशिश न करती। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके अमल से मुतासिर होता गया, अल्लाह रसूल कुरान के करीब होता गया। बेगम को मेरी सहाफत, सियासत, हुकूमत, किसी चीज से रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं। उसे कुछ पता न होता मीडिया में क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है। बीमार होने से महीना भर पहले ऐसे ही एक दिन मैंने पूछ लिया, हमारे सदर का क्या नाम। काफी देर सोचती रही, नाम न बता सकी। मैंने कहा, अच्छा बताओ हमारे वजीर खजाना का क्या नाम। बोली, शौकत अजीज। मैंने कहा, मोहतरमा मुशर्रफ दौर गुजर गया, अब इमरान खान की हुकूमत है, शौकत अजीज को अब बख्श दो। वो मीडिया से दूर रहती। 20 बार मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने ईद शो, फैमिली प्रोग्रामों में बुलाया, हर दफा इनकार। मुझे इजाजत न थी कि मैं बच्चों की तस्वीर ट्विटर, फेसबुक कहीं भी लगाऊं या बच्चों को मीडिया पर लाऊं। मेरे मीडिया में होने पर उसे सिर्फ 2 मरतबा खुशी हुई। एक बार जब मैं खाना काबा के इमाम शेख अब्दुर्रहमान असदीस से मिला, दूसरी बार जब मैं मक्का में डॉक्टर जाकिर नाइक से मिला। उसके अलावा उसे कख पता ना होता मैं किस प्रोग्राम में क्या कर रहा हूँ,
क्या कह रहा हूँ? मैंने 22 सालों में कभी नहीं देखा कि बेगम ने कोई दुआ मांगी हो और वो कबूल नहीं हुई हो। उसने जिंदगी भर मुझसे कभी किसी चीज की फरमाइश न की, सिवाय एक फरमाइश के, उम्रा करा दो। हम दोनों ने 3 हज और बेशुमार उम्रे किए। उम्रे हज पर उसकी हालत देखने के काबिल होती। बमुश्किल 2-4 घंटे सोने या खाने के लिए हरम से बाहर आना, वरना हर वक्त हरम में। ये छोड़े, हम जब भी किसी मुल्क जाते, जाए नमाज उसके बैग में होता। जहां कहीं चंद लम्हे मिल जाते, फौरन 2 नफल पढ़ लेती। मैं पूछता ये क्यों? कहती कयामत वाले दिन ये जमीन गवाही देगी कि मैंने सजदा किया। हम घूम रहे होते, अचानक आवाज आती, इरशाद, ऊंची आवाज में कलमा पढ़ो। मैं पूछता क्यों? कहती कयामत वाले दिन ये दरख्त, ये पहाड़, ये झीलें तुम्हारी गवाही देंगी कि तुमने कलमा पढ़ा। बेगम आईसीयू में 4 दिन गुजर गए। 5वां दिन, दोपहर का वक्त, आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर आया। बेगम का मुआयना किया। ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कनों, ऑक्सीजन बताती टीवी स्क्रीनों पर नजर मारी, सब रिपोर्टें देखी। ड्यूटी पर मामूर डॉक्टरों, नर्सों से सवाल जवाब किए। मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठा, सलाम दुआ, चंद रस्मी जुमलों के बाद बोला, मेरा ख्याल है कि हमें एक चांस लेना चाहिए। आज हमें वेंटिलेटर उतारना चाहिए, लेकिन आपको ये जहन में रखना होगा कि कामयाबी के चांसेस 50-50 हैं। हो सकता है वेंटिलेटर उतारने के बाद आपकी अहलिया होश में आ जाए, पहचानना, बात करना शुरू कर दें। लेकिन यह भी हो सकता है उनकी कंडीशन खराब हो जाए और हमें दोबारा वेंटिलेटर लगाना पड़ जाए। और ये भी बता दूं, दोबारा वेंटिलेटर लगाते हुए रिस्क लेवल बढ़ जाता है। ये कहकर डॉक्टर चंद लम्हे खामोश रहकर दोबारा बोला, आप क्या कहते हो? मैंने जवाब दिया, डॉक्टर साहब जो आप बेहतर समझते हैं करें। डॉक्टर बोला, ओके, एक चांस लेते हैं, 1 घंटे बाद वेंटिलेटर उतारते हैं। ये कहकर डॉक्टर उठा, आईसीयू से निकला। मैंने वजू किया, 2 नफल पढ़े, दुआएं मांगना शुरू कर दी। 1 घंटा गुजरा, डॉक्टर अपनी टीम के हमरा आया। सब बेगम के इर्द गिर्द खड़े हुए। मैंने भीगी आंखों से आईसीयू खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। बेइख्तियार मुंह से निकला, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, करम, फजल।